करणनंदा जी मीडिया के प्रदेश के सह प्रभारी हैं, साथ में प्यार सिंह कंवर जी पार्टी के प्रदेश कार्यालय सचिव हैं और आज की इस हमारी प्रेस वार्ता के मुख्य वक्ता भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी हैं। मेरा सम्मानीय अध्यक्ष जी से विनम्र आग्रह रहेगा कि आज की इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। सम्मानीय अध्यक्ष जी। हाँ, नमस्कार। आज की इस प्रेस वार्ता में मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। आज एक विशेष विषय को लेकर आपके मध्य आने का अवसर मिला। वैसे तो हम जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की जननी, और ये बात उस समय सिद्ध हुआ जब यूपीए की सरकार थी, जब लगातार इस देश में प्रतिदिन कोई ना कोई भ्रष्टाचार का मामला, घोटाला उजागर होता था और पूरी दुनिया के अंदर हमारे देश की छवि एक भ्रष्ट राष्ट्र के रूप में कांग्रेस पार्टी ने ऐसी बना दी थी। लेकिन आज का जो मेरा विषय है कि जिस प्रकार से आज देश भर में राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं, उनके निर्देशानुसार जो हमारी जांच एजेंसियां हैं, ईडी के दफ्तर के ऊपर पूरे देश भर में आज कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ईडी के ऊपर प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से श्री राहुल गांधी जी, उनकी माता श्री सोनिया गांधी जी, इन्होंने व्यापक भ्रष्टाचार किया और आपके ध्यान में है कि इन्होंने जिस प्रकार से एक जो व्यापक भ्रष्टाचार के लिए प्रख्यात इन्होंने कुछ ऐसे कारनामे किए। सबसे पहले तो मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या 1930 के दशक में जो AJL एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड समाचार पत्र पब्लिश करने के लिए कंपनी बनी थी, उससे इनका क्या संबंध है? क्या कंपनी बनी थी या नहीं बनी थी? क्या यह कंपनी 5000 से ज्यादा स्वतंत्रता सेनानियों के भागीदारी से बनी थी? और क्या आज वही कंपनी गांधी परिवार के अंतर्गत यंग इंडियन रियल एस्टेट बिजनेस बनकर रह गई है? अर्थात इस कंपनी का नाम इसको यंग इंडियन रियल एस्टेट में ट्रांसफर कर दिया गया। क्या 2010 में 5 लाख रुपए से यंग इंडियन कंपनी बनाई गई, जिसमें कि लगभग 76% जो भागीदारी राहुल गांधी एवं सोनिया गांधी की है, अर्थात जो व्यापक जो शेयर होल्डर्स हैं वो गांधी परिवार है। क्या यंग इंडियन के माध्यम से AJL की 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की पूरी संपत्ति जो स्वतंत्रता सेनानियों की भागीदारी से कंपनी बनी थी, वो एक परिवार को सौंप दी गई, अर्थात गांधी परिवार को सौंप दी गई? राहुल गांधी, सोनिया गांधी के यंग इंडिया कंपनी का डोटेक्स मर्चेंडाइज जो कलकत्ता की एक हवाला कंपनी है और जो कैश के बदले चेक देती है, उस कंपनी से इस परिवार का क्या संबंध है? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि आज मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा जो आज राहुल गांधी के पक्ष में पूरे देश भर में ईडी के ऊपर और जो जांच एजेंसियां हैं उनके कार्यालयों का जो घेराव कर रहे हैं, उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं। क्या वो लोग राहुल गांधी से इस बारे में पूछेंगे कि डोटेक्स मर्चेंडाइज कंपनी जो है उससे गांधी परिवार का क्या संबंध है? साथ ही साथ कुछ तथ्य भी मैं आपको बताना चाहूंगा। 2010 में एसोसिएट जर्नल लिमिटेड के सारे शेयर गांधी परिवार की जो है इंडियन कंपनी है उसको ट्रांसफर कर दिए गए और इसके साथ ही 2000 करोड़ की जो AJL की पूरी संपत्ति अर्थात एसोसिएट जर्नल लिमिटेड की जो पूरी संपत्ति
वो गांधी परिवार को भ्रष्टाचार के तहत सौंप दी गई। इसके साथ साथ कांग्रेस के द्वारा जनता से चंदा एकत्रित करके करीब 9 करोड़ रुपए को यंग इंडियन कंपनी को लोन के रूप में पहले दिया गया और बाद में इस लोन को ही माफ कर दिया गया। 2010 में ही यंग इंडिया चैरिटेबल कंपनी के रूप में बनाई गई इस कंपनी ने, जिसमें कि 2016 तक कोई भी चैरिटी का काम नहीं किया। नाम कंपनी का यंग इंडिया चैरिटेबल कंपनी था, लेकिन इसमें चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में कोई भी काम नहीं किया, बल्कि उसने रियल एस्टेट में काम करना प्रारंभ कर दिया गया। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि 2019 में दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी एक विशेष टिप्पणी, और इस टिप्पणी में एजेल और यंग इंडियन के बीच शेयर ट्रांसफर को भ्रष्टाचार से प्रेरित बताकर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, द एंटायर ट्रांजैक्शन ऑफ ट्रांसफरिंग द शेयर ऑफ एजेल टू यंग इंडिया was nothing but a clandestine and surreptitious transfer of lucrative interest to young India। तो यह टिप्पणी दिल्ली हाई कोर्ट को देनी पड़ी, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार गांधी परिवार ने व्यापक रूप से किया। आज पूरे देश भर में गांधी परिवार, जो जितनी भी हमारी जांच एजेंसियां, उनके ऊपर प्रेशर बनाकर राहुल गांधी को बचाने के लिए, गांधी परिवार को बचाने के लिए प्रयासरत है। अर्थात जो हमारी जांच एजेंसियां हैं उनको कहीं ना कहीं जांच को प्रभावित करने का प्रयास आज कांग्रेस पार्टी कर रही है, एक प्रेशर टैक्टिक के माध्यम से। और राहुल गांधी या सोनिया गांधी, जो व्यापक रूप से भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं, उनको बचाने का प्रयास कर रही है। मेरा सीधा सीधा एक कहना है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जांच में शामिल होना चाहिए, और जो प्रेशर टैक्टिक अपनाने का जो प्रयास किया जा रहा है, मैं समझता हूं दुर्भाग्यपूर्ण है। आज जिस प्रकार से देश की छवि इस परिवार ने पूरी दुनिया में बदनाम करने का काम किया, और विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी, जिनका कि भ्रष्टाचार के ऊपर लंबा नाता रहा है, मैं समझता हूं इस देश के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार की दुर्दशा आज प्रदेश भर में कांग्रेस पार्टी की हुई है, प्रतिदिन जहां भी इनकी प्रदेश अध्यक्ष का दौरा होता है, वहां पर कांग्रेस पार्टी आपस में भिड़ जाती है। जिस प्रकार का माहौल आज कांग्रेस पार्टी के अंदर है, कहीं ना कहीं हम देखते हैं। अभी चाहे हम किन्नौर की बात करें, जब इनके युवा मोर्चा के अध्यक्ष और इनके वहां के विधायक के रूप में, जो वहां के विधायक हैं, उनके बीच में तकरार इतनी बढ़ गई कि प्रतिभा सिंह जी को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा। या फिर हम कांगड़ा की बात करें, या पिछले कल जो घटना सिरमौर में घटित हुई, जहां स्पष्ट रूप से यह देखा गया कि कांग्रेस पार्टी आज कई धड़ों में विभक्त है। वहां एक ग्रुप ने कार्यक्रम के समय मंच पर न बैठकर नीचे दरी पर बैठने का निर्णय लिया, और यह भी देखने में आया कि कांग्रेस की अध्यक्षा उनको स्वयं हाथ जोड़कर उन लोगों को मंच पर बुलाना पड़ा। साथ ही साथ यह भी देखने में आया कि वहां पर केवल एक कांग्रेस की जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनके अलावा किसी भी नेता का भाषण नहीं हुआ। हम जानते हैं कि आज देश में और प्रदेश में इनकी क्या स्थिति है। अखंड भ्रष्टाचार में डूबी कांग्रेस पार्टी आज डूबने के कगार के ऊपर है, और मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत जल्दी, जैसा अभी 4 राज्यों में इनकी दुर्दशा हुई है, आने वाले समय में इसी प्रकार का हश्र हिमाचल प्रदेश में भी होने वाला है। तो इतनी बात मुझे आपसे करनी थी। आप लोग एक छोटे से नोटिस के ऊपर पहुंचे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपके कोई प्रश्न? सर, कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि भाजपा की तरफ से जब भी कभी कोई जनता के मुद्दों को उठाता है तो इसी तरह से ईडी और अन्य जो कार्रवाई है उसके ऊपर की जाती है, क्या कहना है इसका? देखिए, मैंने जो आपके समक्ष बात रखी है वो सारी तथ्यों के साथ रखी है। जो भी विषय रखा है वो पूरे कब कब क्या क्या हुआ, किस प्रकार से शेयर ट्रांसफर्स हुए, किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का एक जो परिवार और राहुल गांधी और उनके माताश्री किस प्रकार से उन्होंने जो स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा एकत्रित धनराशि थी उसको यंग इंडिया जो उनकी ट्रस्ट बनी उसमें ट्रांसफ़र किया गया और व्यापक भ्रष्टाचार जिस प्रकार से उसमें किया गया, मैंने सारी बात आपके समक्ष अभी रखी है। सर, कांग्रेस पार्टी ये भी कह रही है कि राहुल गांधी से बीजेपी डरती है, इसलिए इस तरह की कार्रवाई की और देखिए, इस बात का अंदाजा तो आप स्वयं लगा सकते हैं कि आज कांग्रेस पार्टी की स्थिति देश भर में क्या है। आज कांग्रेस पार्टी की जो नाव है उसमें कई छेद हो गए हैं। हार्दिक पटेल, कपिल सिब्बल, सुनील जाखड़ और बहुत सारे अन्य लोग अभी कतार में हैं जो आज इस नाव को, जो डूबती नाव है उसको छोड़कर उसको उसमें से निकल चुके हैं और आने वाले समय में आप देखेंगे कि एक परिवार मात्र इसमें बचेगा जब ये नाव डूबने वाली होगी। तो निश्चित रूप से कांग्रेस की नाव आज डूब रही है ऐसे समय में। और भारतीय जनता पार्टी ने तो जिस प्रकार से अभी 18 राज्यों में हमारी सरकार है, 12 राज्यों में शुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं यूपी में इनका क्या हासिल हुआ, उत्तराखंड में क्या हासिल हुआ, पंजाब में क्या हासिल हुआ, मणिपुर गोवा में इनकी क्या स्थिति है। तो इस बात से अंदाजा लगा सकता है कि आज कांग्रेस पार्टी कहाँ स्टैंड कर सकती है। सर, विधायक विक्रमादित्य सिंह ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को लेकर एक बयान दिया और ये कहा कि जितनी चाबी नागपुर और नाभा से मुख्यमंत्री जी को मिलती है वो उतना ही चलते हैं। आप क्या कहेंगे? अब मैं इस विषय पे बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे विधायक हैं, यंग विधायक हैं, उनको थोड़ा इस बात को सोच कर बोलना चाहिए कि हम मुख्यमंत्री के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। उनको मर्यादा के साथ बात करनी चाहिए और मर्यादा में रहकर बात करनी चाहिए। सर, जिस हेरोल्ड समाचार पत्र मामले की आप बात कर रहे हैं, हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी ने इस विषय में इनिशिएट भी लिया था, लेकिन अब वो खासे एक्टिव नहीं है और आप अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन सबूत क्या है, तथ्य क्या है? मात्र ईडी के समन से हम ये नहीं मान सकते कि कांग्रेस के जो महासचिव हैं वो दोषी हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से मैंने आपके समक्ष अभी बात रखी है, तो ये जो भी विषय है तथ्यों के आधारित ही है। जो कुछ भी, चाहे शेयर ट्रांसफर्स का मामला है या अन्य मामले हैं, ये तथ्य आधारित ही हैं, बिना तथ्य के कुछ नहीं बोला। सर, कांग्रेस को कुछ बात की आपने कही कि बहुत सारे इंसिडेंट भी हो रहे हैं हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जगह पर, तो क्या लगता है सर आपको ये जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से नई कार्यकारिणी बनाई गई थी, एकजुटता और इस तरह का संदेश है, वो कहीं ना कहीं फेल हुए? इस बात का अंदाजा तो आप स्वयं ही लगा सकते हैं कि आज स्थिति क्या है। बहुत सारे लोग, पहली बात तो जो इन्होंने एक फौज तैयार करने की कोशिश की थी, आज कार्यक्रमों का, इनके जो प्रदेश अध्यक्ष जिनके कार्यक्रम चल रहे हैं उसका बहिष्कार कर रहे हैं। और जब कई लोग कार्यक्रम में आते हैं तो आपस में ही उलझ जाते हैं, मंच के ऊपर ही उलझ जाते हैं। और इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है, एक गुट आता है तो दूसरा गुट नहीं आता, तो स्वयं ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आज कैसी स्थिति इनकी है। थैंक यू।